students. Today our today's topic is ascending order and descending order. So let's start. What is ascending order? Moving from a smaller number to a bigger is called ascending order. ठीक है, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की साइड मूव करना क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. जैसे 1 2 3 4 है ना, ये क्या कहलाता है? असेंडिंग ऑर्डर. कि हम पहले सबसे छोटा था 1, फिर उससे बड़ा 2 आया, फिर 3 आया, मतलब स्मॉलर से बिगर नंबर की साइड मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसका अल्टरनेट होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, इसका ऑपोजिट होता है. मूविंग फ्रॉम बिगर नंबर टू अ स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर आपका क्या होता है? स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर की साइड मूव करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर की साइड. जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था 1 2 3 4. यहाँ क्या हो जाएगा? पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 एंड देन 1. तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. लाइक आप ये ब्लॉक देख रहे हैं, सबसे छोटा है ना, सबसे पहले आ गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन तो क्या हो रहा है? यहाँ पे असेंड हो रहे हैं सारे, मतलब ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर है. 1 2 3 4 है ना. इसके ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 1 के बाद 2 ही आए, 1 के बाद 3 भी आ सकता है ना, क्योंकि बस इतना देखना है हमें कि जैसे आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 के बाद 3 तो छोटा है, उससे बड़ा 5 है, उससे बड़ा 7 है, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर होगा. ये डिसेंडिंग ऑर्डर, उसका मैंने बताया था उसका ऑपोजिट होता है. तो यहाँ पे पहले सबसे बड़ा ब्लॉक ले लिया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन सबसे छोटा आ गया, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. जैसे यहाँ पर हमें कोई एग्जांपल आपको दे दिया गया, 3 है, 5 है, 7 है ना. तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? 7 आ जाएगा, है ना. सबसे बड़ा 7 है, फिर उससे छोटा क्या है? 5 है, एंड देन सबसे छोटा क्या है? 3. तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाए तो आप, ये असेंडिंग ऑर्डर था, 3 5 7, सबसे छोटा 3 है, फिर 5 है, एंड देन 7 है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया. ठीक है. असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की साइड जो मूव करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है. तो जैसे आप अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटा है कार्टून, सबसे पहले है, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो यहाँ पे असेंड हो रहा है ऑर्डर, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया. और डिसेंडिंग ऑर्डर में वही चीज़ कर दी कि सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. जैसे कि आप असेंबली में लाइन बनाते हो, तो आपकी टीचर कहती है कि बेटा हाइट वाइज लाइन बनाइए, है ना, मेक का हाइट वाइज लाइन. तो जब आप हाइट वाइज खड़े होते हो तो कैसे खड़े होते हो? असेंडिंग ऑर्डर में ही तो लगते हो. जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो सबसे पीछे चला जाता है लाइन के. तो यही ऑर्डर हमारा क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है. और वहीं अगर आपको कह दिया जाए अबाउट टर्न कह दिया जाता है ना, जब आप टर्न हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? लाइन पूरी उल्टी हो जाती है, मतलब जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो सबसे आगे हो जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा, है ना. तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है. जैसे यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल, असेंडिंग ऑर्डर इज व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. वही चीज़ है, लैंग्वेज डिफरेंट है. ठीक है, कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर. आपको सिर्फ इतना याद रखना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट असेंडिंग ऑर्डर, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. जैसे यहाँ पे 100 छोटा होगा, 200 उससे बड़ा होगा, 300 उससे बड़ा, 400 उससे बड़ा, 500 फिर 600, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया. और इधर 900 सबसे बड़ा है, फिर 800 उससे छोटा, 700 उससे छोटा 600, फिर 500, फिर एंड 400, तो ये हो गया हमारा descending order. So I hope you understand. Thanks for watching.